नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन। एक बार फिर आपका स्वागत है एवन टीवी की हमारी खास पेशकश आगे बढ़ता राजस्थान में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे मरुधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी की। यह प्रोजेक्ट सीएम अशोक गहलोत का सुनहरा सपना है। उनकी मॉनिटरिंग में ही ये योजना लगातार आगे बढ़ रही है। बाड़मेर के पचपदरा में जिस गति से रिफाइनरी की ग्रोथ हो रही है, उससे लगता है कि 2022 में राजस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब बन जाएगा। वहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राजस्थान में विकास की कई योजनाएं साकार रूप ले चुकी हैं और कई प्रगति पर हैं। लेकिन इससे पहले आइए राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर। देखते हैं विकास समाचार। राज्य सरकार ने जनसेवा और जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए राजस्थान को निरोगी रखने का लक्ष्य तय किया है। इस क्रम में सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्री इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही लाभार्थी परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकेगा। सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत के अनुसार गरीब लोगों को निःशुल्क गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना है। इस पर हर साल 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जयपुर के साथ ही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत अलवर जिले में भी हुई। अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वर्चुअल समारोह के जरिए योजना का आगाज हुआ। विधायक साफिया खान ने बताया कि राज्य सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। राजधानी जयपुर को ट्रैफिक की दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए शास्त्री नगर में राष्ट्रपति मैदान चौराहे पर ट्रैफिक लाइट का स्विच ऑन किया गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्रैफिक लाइट का स्विच ऑन किया। मुख्य सचेतक की माने तो सड़क सुरक्षा माह में सरकार का मकसद है कि रोड हादसों पर लगाम लगे और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे। भरतपुर की जनता को निरोगी रखने और पीने का साफ पानी मुहैया कराने के सिलसिले में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ग्रामीण इलाकों में इसकी सौगात दी। मंत्री गर्ग ने जगीना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही जिरौली में चंबल पेयजल योजना के पंप हाउस का शुभारंभ किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में नवक्रमोन्नत राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल के भवन का उद्घाटन किया। बालिकाओं को शिक्षण संस्था में सभी आवश्यक सुविधाएं दिलाने के मकसद से नया स्कूल भवन बनाया जा रहा है। राज्य की जनता को आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन अपील करने की सुविधा दी गई है। इसमें लोग आरटीआई में आवेदन कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। आरटीआई पोर्टल को लेकर सीएस निरंजन आर्य ने सचिवालय में विभागीय बैठक ली। सीएस आर्य ने कहा कि जो विभाग उनके आरटीआई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वे बिना देरी किए पोर्टल पर रजिस्टर करें। साथ ही आरटीआई पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निष्पादन किस स्तर पर हुआ है और कितने लोग संतुष्ट हुए, इसका भी रिकॉर्ड रखें। आपको बता दें कि आरटीआई लागू करने में देश में राजस्थान अव्वल रहा है। बाड़मेर के बालोतरा में देश के आधुनिक कॉमन कास्टिक रिकवरी प्लांट का शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार और सीटीपीटी की ओर से संचालित उद्यम कपड़ा इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 7 करोड़ की लागत से बनने वाला यह देश का पहला कॉमन कास्टिक रिकवरी प्लांट होगा। यह 6 महीने में बनकर तैयार होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत का ध्यान आकर्षित करवाकर बजट स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के गांवों में विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। सिरोही के हालीवाड़ा पंचायत क्षेत्र में विधायक संयम लोढ़ा की अनुशंसा पर सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। राज्य में लंबित नौकरियों की स्वीकृति में राजस्थान रोडवेज बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है।
इसमें रोडवेज के 492 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अब नौकरी मिलने की राह आसान हो गई है। इसके साथ ही मृत कर्मचारी की विधवा को रोडवेज की यात्रा करने के लिए फ्री यात्रा पास दिया जाएगा। इस मामले में बोर्ड ने 5 साल की लिमिट अवधि को हटाया है। राजस्थान में नए एयरपोर्ट, उनके विस्तार और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसको लेकर कोटा बूंदी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से 1-to-1 मीटिंग की। इसमें कहा गया कि राजस्थान सरकार की ओर से एयरपोर्ट के लिए भूमि के जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वे कम भूमि के हैं, इसीलिए प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे फिर से करना होगा। इस दौरान भूमि हस्तांतरण और निर्माण कार्य प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। अलवर जिले के रामगढ़ में अलावड़ा पीएससी भवन का लोकार्पण किया गया। पीएससी भवन के लिए 1,33,00,000 रुपए भी स्वीकृत किए गए थे। विधायक साफिया जुबैर की मौजूदगी में भवन का लोकार्पण किया गया। यहाँ ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान और ओडिशा सरकार दूसरे राज्यों में पर्यटन के विकास की संभावनाएं तलाश रही है। इस कड़ी में राजधानी जयपुर में ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग ने टूरिज्म रोड शो 2021 आयोजित कर मंत्रणा की। जानकारी है कि ओडिशा सरकार पर्यटन के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पर्यटन के मामले में ओडिशा शीर्ष 3 राज्यों में से एक बने। राजस्थान और ओडिशा दोनों ही पर्यटन की दृष्टि से ईश्वर प्रदत्त राज्य हैं। राजस्थान के चूरू सहित 8 जिलों के किसानों को 2019-20 में हुए रबी फसल के खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा जल्द मिलेगा। सीएम गहलोत के निर्देश पर इसके भुगतान करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जानकारी है कि किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं होने पर राज्य सरकार ने मजबूती से पैरवी करते हुए किसानों का पक्ष रखा। इस पर भारत सरकार ने राज्य सरकार के साक्ष्य के आधार पर बीमा कंपनी की अपील को 3 फरवरी 2021 को खारिज कर दिया। इस आदेश के बाद चूरू जिले की 1,30,000 बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध पात्र किसानों को 550 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान होगा। दौसा जिले के गुड़ा खटाना में लाखों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ। बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने पुलिस चौकी पर 1,80,000 रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्घाटन किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर ट्यूबवेल लगाने और अटल सेवा केंद्र पर लाइट का बटन दबाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। राजधानी जयपुर में आवासन मंडल ने सांगानेर में वाटिका आवासीय योजना का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 789 भूखंड बनेंगे। योजना के अनुसार लोगों को 5 लाख रुपए में 1 BHK मिलेगा। आपको बता दें कि 22 अगस्त 2020 को सीएम गहलोत ने यह योजना लॉन्च की थी। इस कड़ी में आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने वाटिका में विकसित हो रही योजना के कार्य को शुरू करवाया। प्रदेश में जल्द ही 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही मेडिको टूरिज्म से जोड़ने के लिए सेंटर शुरू किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश की रसायन शालाओं को भी सुधारा जाएगा। इस मौके पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर्स को तत्काल लगाने चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा और अजमेर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय जल्द क्रियाशील करने के फैसले लिए गए। राजस्थान में अंगदान को बढ़ावा देने के सिलसिले में मेडिकल विभाग लगातार काम कर रहा है। इस प्रयास से जरूरतमंदों को अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में एक सप्ताह में दूसरी बार सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपण किया गया। 14 वर्षीय विशाल के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिजनों ने उसके अंग दान करने का फैसला लिया। उसकी 2 किडनी एसएमएस अस्पताल में ही जरूरतमंदों को लगाई गई, जबकि लिवर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर में भेजा गया। विशाल के दोनों फेफड़े और हार्ट चार्टर्ड विमान से चेन्नई भेजे गए। वहां उनका सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर जरूरतमंदों को जीवन दान मिला। इस सफलता पर सीएम गहलोत ने प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टरों को बधाई दी। चलिए वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे गहलोत सरकार के खास प्रोजेक्ट बाड़मेर रिफाइनरी की कैसे हो रही है ग्रोथ और कैसे बढ़ते रोड मैप और प्रोग्राम से राजस्थान को मिल रहा है फायदा।